व्हील चेयर पर बैठा ये इंसान जिसका शरीर पूरी तरह से अपंग था, उसका शरीर तो पूरी तरह से बेजान था, लेकिन जो उसका दिमाग था वो नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज्यादा काम करता था। हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में, जो कि एक महान साइंटिस्ट थे। जब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल की होती है तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि उनको एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर्स का कहना था कि स्टीफन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह पाएगा, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने डॉक्टर्स की सब बातों को गलत साबित कर दिया था। इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखना। आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 20 ऐसी बातें जानेंगे जो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग से ये पूछा गया कि उनकी नजर में इस दुनिया का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग का जवाब था कि औरतें, यानी कि वुमेन। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि औरतें उनके लिए एक पहेली हैं। इस मामले में लगता है कि काफी लोगों की सोच स्टीफन हॉकिंग से मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आइए अब बात करते हैं नंबर 19 की। स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से बहुत ज्यादा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन अपने समय के ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मौत हुई थी 8 जनवरी 1916, उसके पूरे 3 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म होता है। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन स्टीफन हॉकिंग की मौत हुई। इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है, ये तीनों ही अपने समय के महान साइंटिस्ट रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे एक ही रूह दूसरे में आती रही हो। नंबर 18। आइए अब बात करते हैं नंबर 18 की। 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चों को सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट सलाहें दूंगा। पहली, याद रखना हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, काम ही तुम्हारी जिंदगी को अर्थ और उद्देश्य देता है और बिना काम की जिंदगी खाली है। और तीसरी, जो सबसे खास है, अगर गलती से भी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 17। स्टीफन हॉकिंग एक मेडियोकर स्टूडेंट थे। 2010 में उन्होंने बताया कि 8 साल के होने तक वो पढ़ भी नहीं पाते थे और ऑक्सफोर्ड जाने तक वो बहुत ही लेजी स्टूडेंट थे। नंबर 16। एक मेडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीफन को उनके स्कूल के दिनों में आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी होती थी। नंबर 15। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं और इसी को मौत कहते हैं। और ये जो बातें होती हैं कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी, स्वर्ग वगैरह, ये सब बातें मौत के डर से दिल को दिलासा देने के लिए है, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मौत के बाद मेरी चेतना और मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हम आजाद हैं, हम जिस पर चाहे उस पर विश्वास कर सकते हैं और मेरा स्पष्ट विचार है कि कोई गॉड नहीं है। इस ब्रह्मांड को गॉड ने नहीं बनाया और ना ही किसी ने हमारी किस्मत लिखी है, और यही चीज मुझे एक गहरे एहसास की ओर ले जाती है। कोई स्वर्ग नहीं और मौत के बाद कोई जीवन नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है इस ब्रह्मांड के ग्रैंड डिजाइन को समझने के लिए और इसे सहारने के लिए, जिसके लिए मैं आभारी रहूंगा। नंबर 14। कैथोलिक चर्च के पॉप जॉन पॉल हॉकिंग की बातों का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी वो एक दूसरे से अलग थी। पॉप जॉन पॉल कहते थे कि इस बात पर आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने इस ब्रह्मांड को बनाया। वो कहते थे कि ये सच है कि इस ब्रह्मांड को गॉड ने ही बनाया है, लेकिन प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि सिर्फ साइंस ही है जो इसे एक्सप्लेन कर सकती है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने जीवन के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का हमें एहसान मानना चाहिए। नंबर 13। स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि हमारी दुनिया के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि एलियंस सच में होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने वार्निंग देते हुए कहा था कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने इस ब्रह्मांड को बनाया। वो कहते थे कि ये सच है कि इस ब्रह्मांड को गॉड ने ही बनाया है, लेकिन प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि सिर्फ साइंस ही है जो इसे एक्सप्लेन कर सकती है
कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने जीवन के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का हमें एहसान मानना चाहिए। नंबर 13, स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि हमारी दुनिया के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि एलियंस सच में होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने वार्निंग देते हुए कहा था, एलियंस रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 12, 2010 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर एलियंस हमारी धरती को विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसा तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक हुआ था। नंबर 11, साइंटिफिक कम्युनिटी में तो स्टीफन पहले ही बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी एक साइंस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, जो अपने समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बनी। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। नंबर 10, प्रोफेसर हॉकिंग कहते हैं कि उन्होंने हमेशा ही एक सपना देखा था कि वो साइंस पर कोई एक ऐसी बुक लिखें जिसे आम इंसान भी आसानी से समझ पाए। वो कहते हैं कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के साथ उनका ये सपना पूरा हुआ। ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वो पूरी तरह से अपंग हो चुके थे। स्टीफन की बुक कॉस्मोलॉजी पर है और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल्स जैसे विषयों पर लिखा है। नंबर 9, प्रोफेसर स्टीफन ने अपनी बेटी के साथ मिलकर भी बच्चों के लिए बहुत सारी साइंस बुक्स लिखी हैं। ये किताबें एक जॉर्ज नाम के लड़के पर केंद्रित है जो ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए ब्रह्मांड के बारे में सीखता है। नंबर 8, इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद और इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करने के बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग कभी भी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस इंसान को आपने नोबेल पुरस्कार नहीं देना तो फिर उस पुरस्कार की वैल्यू ही क्या? नंबर 7, स्टीफन एक फेमस साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन वो बहुत सारे टीवी शोज जैसे स्टार ट्रैक, द सिम्पसन्स और द बिग बैंग थ्योरी में भी नजर आ चुके हैं। नंबर 6, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि स्पेस में ट्रैवल करने की उनकी बहुत लंबे टाइम से ख्वाहिश है। 2010 में उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है जब साइंटिस्ट उन्हें एक स्पेस शटल में ले गए। वहां पर स्टीफन को जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंग वहां पर तकरीबन 4 मिनटों के लिए वेटलेस रहे। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वॉर, महामारियां, क्लाइमेट चेंज और इंक्रीज होती हुई जनसंख्या, ये सभी वो कारण हैं जो दुनिया को उसके अंत की ओर ले जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि मुझे लगता है कि मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 1000 साल तक का टाइम है। जब तक ये पृथ्वी इंसानों के रहने के काबिल ना बचे, तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की जरूरत है। नंबर 4, 1963 में जब स्टीफन हॉकिंग सिर्फ 21 साल के थे तो डॉक्टर उन्हें एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें मोटर न्यूरल नाम की एक बीमारी है जो भयानक है और लाइलाज है। इस बीमारी में इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल छूटने लगता है और धीरे धीरे उसका सारा शरीर अपंग हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। किसी इंसान में इस बीमारी का पता लगने के बाद कुछ ही महीनों या साल के बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। जब डॉक्टर्स को पता चला कि स्टीफन को ये बीमारी है तो डॉक्टर्स का कहना था कि स्टीफन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही जिंदा रह पाएगा, लेकिन स्टीफन ने हिम्मत नहीं हारी और वो डटा रहा और वो 50 साल से भी ज्यादा तक जिए। जब उनको उनकी बीमारी के बारे में पता चला था तो उसके बाद वो धीरे धीरे पूरी तरह से अपंग हो गए थे, सिर्फ उनका दिमाग ही जिंदा था। नंबर 3, बीमारी की वजह से स्टीफन का जो शरीर था वो पूरी तरह से बेजान हो गया था। ना वो लिख सकते थे ना ही वो बोल सकते थे, लेकिन इसके भी बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी। स्टीफन पूरी तरह से अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात किया करते थे। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग ब्रिटिश थे, लेकिन जो उनका स्पीच सिंथेसाइजर था, आवाज थी, उसका एक्सेंट अमेरिकन था। स्टीफन के स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था, उसमें समय समय में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए।
लेकिन स्टीफन ने कभी भी उस डिवाइस का एक्सेंट चेंज नहीं होने दिया, क्योंकि उनको वो एक्सेंट बहुत ज्यादा पसंद था। स्टीफन उनको अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ते थे और लोगों के बीच भी वो आवाज इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। जब भी वो ये आवाज सुनते थे वो समझ जाते थे ये स्टीफन बोल रहे हैं। नंबर 1, जब भी कोई व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाता था तो वो ये सोच कर जाता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसका सिर्फ दिमाग जिंदा है और शरीर बेजान। लेकिन जब लोग उनके सामने होकर बात करते थे तो उन्हें पता चलता था कि वो एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसे किसी की सहानुभूति या फिर दया की जरूरत नहीं है, बल्कि व्हील चेयर पर बैठे हुए भी वो सब काम कर सकता है। यहाँ तक कि वो दूसरों के कामों में भी मदद करने के सक्षम है। पूरी तरह से विकलांग होने के बावजूद भी इस महान वैज्ञानिक ने साबित कर दिखाया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा था, पिछले 49 सालों में मैं मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।